दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ खास है। खास इस तरह की क्योंकि मैं अपने 9 महीने बेटे के साथ पहली बार बेंगलोर से रामेश्वर की तरफ जा रही हूँ, यात्रा कर रही हूँ। सच बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था और थोड़ी टेंशन भी थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी लंबी यात्रा करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि जो ज़िंदगी भर याद भर रह जाते हैं, मेरा तो यही मानना है। और ये सफ़र हमारे लिए भी बिल्कुल वैसा ही था। हमने सबसे पहले बेंगलोर से ट्रेन पकड़ी, लगभग 14 से 16 घंटे का सफ़र तय किया। और पूरे रास्ते में मेरा बेटा कभी खिड़की के बाहर देखता, कभी ट्रेन की आवाज़ सुनता, तो उसकी छोटी छोटी खुशियाँ मेरी पूरी यात्रा को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। फिर आया हमारी पूरी ट्रेन का यात्रा का सबसे खास पल, पंबंच ब्रिज। जैसे ही हमारी ट्रेन पंबंच ब्रिज पर पहुंची, मैं बस खिड़की से बाहर देखती ही रह गई। चारों तरफ नीला नीला समुद्र और बीच में धीरे धीरे चलता हुआ हमारा ट्रेन का सफ़र। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रेन पानी के ऊपर चल रही हो। सच में यह नज़ारा कैमरे में कैद तो हो गया, लेकिन जो एहसास उस पल था हुआ, उसे मैं अपने शब्दों में बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे 9 महीने के बेटे के साथ यह पल और भी ज़्यादा स्पेशल बन गया, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब वो बड़ा होगा और ये वीडियो देखेगा तो उसे पता चलेगा उसने अपनी पहली इतनी खूबसूरत ट्रेन यात्रा जर्नी करी पंबंच ब्रिज की ओर। तो ये जो यकीन मानो मेरे लिए तो बहुत अच्छा पल था। और आप ये देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है एकदम। इधर भी समुद्र है, लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों तरफ हमारी चल रही है ट्रेन। और सामने से वो जा रहा है, रोड ट्रैक जा रहा है, वहाँ से वो चल रही है बस। तो यकीन मानिए, अगर आप बेंगलोर से ट्रेन से रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं तो पंबंच ब्रिज का ये नज़ारा आपको पूरी यात्रा का सबसे यादगार पल रहेगा। और हम लोग पहुँच चुके हैं रामेश्वरम स्टेशन पे। और ये जो स्टेशन है ये इंडिया का, भारत का सबसे आखिरी स्टेशन है। इंडिया की सारी जितनी भी ट्रेन है यहाँ आके स्टॉप होती है, इसके बाद कोई भी ट्रेन आगे नहीं जाती। तो इंडिया का सबसे लास्ट आखिरी रेलवे स्टेशन है। और अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो यहाँ के रेलवे स्टेशन की जो बनावट है इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, एकदम यूनिक है। आपको फील आता है कि हाँ, रामेश्वर पहुँच चुके हैं स्टेशन पे आते ही। तो कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद आखिर हम पहुंच गए रामेश्वर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पहुँचते एक अलग ही शांति का हमें महसूस हो रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती थी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी भागदौड़ आकर यहाँ पर रुक गई है। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास था, क्योंकि मेरा और मेरे बेटे का पहला ये ज्योतिर्लिंग था रामेश्वरम। और मुझे ऐसा लगता है ये भी मैं अपनी बेटी की वजह से शायद यहाँ पहुँची हूँ। मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था यहाँ पहुँचना। और सबसे पहले मैं यहाँ से लूँगी ऑटो। तो मैंने ऑटो लिया था शेयरिंग में। तो शेयरिंग में अराउंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बार्गिंग तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लगेज वगैरह है तो ऑटो वाले आपसे चार्ज करते हैं 300 से 400 मीटर, वो भी 2 किलोमीटर का। तो मैंने तो शेयरिंग में लिया। और इसके बाद मैं पहुंच गई अपने होटल में। तो होटल का जो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट पड़ेगा वो 1000 से 1500 का आपको रूम मिल सकता है, वो भी AC वाला। लेकिन मैंने पहले से ही बुक करके आई थी अपने घर से, बेंगलोर से ऑनलाइन मैंने बुकिंग करी थी, ताकि मुझे आके प्रॉब्लम ना हो। और आप ये देख सकते हो रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद भगवान शिव की पूजा यहीं की थी। तो इसी वजह से यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग ये है। और मंदिर के अंदर जाते ही जो शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, उन्हें मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। तो मुझे तो यहाँ बाहर जाते ही एकदम पॉजिटिवनेस आ गई। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यहाँ अग्नि तीर्थम जो पवित्र स्थान है वो करने जाऊँ। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारी रामेश्वर धाम की यात्रा। तो सबसे पहले मैं और मेरा बेटा आए अग्नि तीर्थम में पवित्र स्नान करने के लिए। तो मान्यताओं के अनुसार सब ये कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। और इसका एक और महत्व है कि बताते हैं तो महत्व इस प्रकार का है कि जब रामायण के अनुसार लंका विजय के बाद जब माता सीता ने भगवान राम के सामने अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया तो वे बिना जले सुरक्षित बाहर आ गई थी। तो उस टाइम अग्नि देवता ने क्या किया था, इस घटना के साक्षी स्वयं अग्नि देवता बने थे। तो माता सीता को स्पर्श करने के कारण हुए दोष पाप को मिटाने के लिए अग्नि देवता ने इसी स्थान में स्नान किया था। और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की थी। तो इसी घटना के कारण इस स्थान का जो नाम है वो अग्नि तीर्थम पड़ा। और आप ये देख सकते हो सामने दक्षिण मार्ग। तो जब आप अंदर 22 कुंड का स्नान करने जाओगे तो सबसे पहले आपको 25 रुपये की यहाँ एक पर्ची कटवानी पड़ेगी। यहाँ पर्ची कटवा लोगे
तो उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका दक्षिण मार्ग है, आप यहाँ से एंट्री करोगे। तो मैं अपने बेटे के साथ एंट्री कर जाती हूँ। जिसके बाद हमने 22 कुंडों का हमने स्नान किया। यहाँ पे इस कुंडों की मान्यता है, हर कुंड का अपना अलग अलग महत्व है और इन कुंडों में पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। और जो सारे कुंड हैं वो अलग अलग तरह के हैं, सब अलग अलग, जो गंगा है, यमुना है, वो सारे कुंडों में यहाँ पे पानी मिलता है। तो मेरे बेटे ने यहाँ स्नान कर लिया। आप देख सकते हो मैं सीधा अग्नि तीर्थम स्नान करके सीधा यहाँ पहुँची थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या, आपको बाहर लॉकर भी मिल जाएंगे अगर आपको कपड़े क्लोथ चेंज करने हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चा मेरे साथ था। तो मैंने सीधा वहाँ से स्नान करके अपने बेटे को लेकर, लेकिन मैंने अपने बेटे के कपड़े रखे हुए थे अपने साथ में एक बैग में। तो मैंने उसका जहाँ 22 कुंडों का स्नान करने के बाद मैंने उसके कपड़े बदल दिए थे ताकि उसको ठंड ना लगे। तो इसके बाद जो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेरे को जो फील हुआ, जो जितने भी ये 22 पवित्र कुंड स्नान हैं, इन सभी कुंडों की खास बात यह है कि सबका पानी आपको अलग महसूस होगा। जैसे जैसे यहाँ पे आपको पानी आपके ऊपर डालेंगे, सबका अलग महत्व है और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पास गंगा डल रही है, मेरे पास जमुना जी का पानी डाला जा रहा है। तो श्रद्धालुओं का मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से मन और आत्मा दोनों में शांति मिलती है। ये अनुभव हमारे लिए तो बहुत यादगार रहा, लेकिन मैं अंदर की फ़ोटोग्राफ और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इस टाइम अलाउड नहीं था। तो हम भी मंदिर की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, हम भी उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे ही मेरा स्नान पूरा हुआ 22 कुंडों का, और मुझे लगी थी बहुत तेज जोर से भूख। तो जैसे ही मैं साउथ गेट से निकली रामेश्वरम मंदिर के, तो सामने मुझे ये दिखा रेस्टोरेंट। तो सबसे पहले ऑर्डर मैंने किया डोसा, और आपने देख सकते हो कि उन्होंने बनाना के पत्ते पर और उन्होंने मुझे डोसा दिया। और डोसा इतना टेस्टी, वाकई मज़ा आ गया खाने के। तो मुझे एकदम फील आ रही थी कि साउथ इंडियन फूड होता है तो ऐसा होता है, यहाँ का टेस्ट ही अलग था खाने का। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ली आलू पूरी और मैंने ऑर्डर की फ़िल्टर कॉफ़ी। और सबसे अच्छी बात इस रेस्टोरेंट की मुझे ये लगी कि मुझे अपने बेटे के लिए यहाँ पे आराम से अच्छे से दूध मिल गया। और दूध की क्वालिटी में आपको मैं क्या बताऊँ, इन्होंने बिना पानी मिलाए मुझे मेरे बेटे की बोतल भर के दी दूध की। और मैं हमेशा जब भी यात्रा करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, एक दूध की बोतल तो होती, साथ में एक थर्मस रखती हूँ जिसमें गर्म मुझे मिल्क मिल सके, ताकि मुझे कहीं ट्रैवल में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले देखो उन्होंने बॉटल को वॉश करा और उसके बाद उन्होंने दूध भर के दिया, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने आज अपनी यात्रा यहीं पे रोकी। और मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए कल सुबह मॉर्निंग में जाऊंगी, जल्दी सुबह उठकर, क्योंकि बेटा भी है, बेटा बीमार ना पड़ जाए। तो उसके बाद मैं और मेरा बेटा चले गए थे होटल। फिर हमने अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आपसे जितना जल्दी हो सके तो सुबह 5 बजे आके यहाँ पे दर्शन कीजिए। जो सुबह का माहौल होता है एकदम शांत दिव्य होता है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी, और मंदिर में जाके मुझे इतनी शांति सी मिली थी, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो उस दिन दर्शन नहीं किए क्योंकि मेरे को डर था कि मेरा बेटा बीमार वगैरह ना पड़ जाए, ठंडा। और आप अंदर का ये देख सकते हो कितने अच्छा कितनी अच्छी डेकोरेशन है। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ वगैरह लेना भी अलाउड नहीं है, बट जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे अपनी वीडियो फोटोग्राफ शूट कर सकते हो। और ये अंदर का पूरा आपको मैं नज़ारा दिखा रही हूँ, कितना सुंदर मंदिर है। आपको यहाँ के इतनी शांति मिलने वाली है। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं तो आप घबराइए नहीं कि गर्मी लगेगी ये लगेगी। तो यहाँ का वेदर ऐसे ही है, सुबह जितनी सुबह आओगे उतनी अच्छा आपके दर्शन हो जाएंगे, शांति हो जाएगी। और तो यहाँ पे 2 स्लिप कटती हैं, 100 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की। अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो आप 100 और 200 की स्लिप कटवा सकते हो। 100 और 200 में फ़र्क ये है, 200 में लाइन थोड़ी छोटी होती है, 100 में थोड़ी सी बड़ी होती है। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आपको लगता है कि लाइन भीड़ ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एक स्लिप ले सकते हो, जिससे आपके जल्दी दर्शन हो सकते हैं। तो उसके अगले दिन हमने किया एक ऑटो। तो ऑटो वाले ने हमसे चार्ज किया 1500 रुपये, जिसमें उसने बोला कि मैं रामेश्वरम का आपको कई जो फेमस जगह हैं वो घुमाऊंगा। तो सबसे पहले वो हमें ले गया विभूषण मंदिर। तो ये जो धनुषकोडी के पास जो विभूषण मंदिर है वो इसलिए भी ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि मान्यता के अनुसार रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण ले ली थी। तो भगवान राम ने उनकी सच्चाई और धर्म के साथ देने के कारण उन्हें स्वीकार कर लिया था। और यहीं पर श्री राम ने विभीषण का लंका के भावी राजा के रूप में राज्याभिषेक भी किया था। तो इस मंदिर की खास बात यह है, तो एक तो ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था श्री राम जी के द्वारा। और ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और एक ये वजह इसकी ये खास बात भी है कि 1964 में
कि मैं एक ना बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक चक्रवात आया था, जिसके कारण ये पूरा जो जगह है आसपास का पूरा तबाह हो चुका था। लेकिन खासियत ये है, सिर्फ यही मंदिर है जो एकदम सुरक्षित रहा। वजह तो इसलिए इस स्थान की आस्था, धर्म और भगवान श्री राम की करुणा का प्रतीक भी माना जाता है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के अंदर। और ये थोड़ी सी लाइन है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पे आता है। इसके बाद हमारा ऑटो वाला हमें ले गया धनुषकोडी, जो मतलब भारत का सबसे आखिर पॉइंट है, मतलब आखिरी रोड जहाँ पे समाप्त होती है। मतलब जो ये हमारे भारत की रोड जितनी भी ये जा रही है, तो हम उसी रोड से जा रहे हैं। मतलब अब इसके सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ दोनों तरफ समुद्र है और बीच में ये रोड है। अब हमारे ऑटो वाले ने हमें पहले उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दूर से ही उस साइड समुद्र चल रहा है और ये बीच में रोड है, और इसके मतलब दूसरी साइड भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी समुद्र है। और हम लोग जा रहे हैं इस आखिरी रोड पे। और मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले यहाँ पर पानी वानी भर गया था, जिसकी वजह से ये रेत से ढक चुकी है रोड। और यहाँ से श्रीलंका समुद्र के थ्रू अगर जाया जाए तो सिर्फ 22 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। तो ये आखिरी पॉइंट है इंडिया का जहाँ मैं खड़ी हूँ। इसके आगे कोई रोड नहीं जाती, मतलब एकदम समाप्त हो चुका है। उसके बाद हमें लगी भूख, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो खट्टे मीठे आम, तरबूज, पाइनएप्पल, जो यहाँ का ऑर्गेनिक है। तो मैंने यहाँ से कुछ सामान परचेज़ किया, खाया, और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा एकदम, मतलब समुद्र के किनारे और एकदम। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं इस जगह पे। तो ये जो जगह है, मतलब ये यहाँ पे एक पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था किसी टाइम पे, और यहाँ पे मतलब बाढ़ आ गई थी उस टाइम पे, तो ये रेलवे स्टेशन को खाली कराया गया। लेकिन आज भी उस रेलवे स्टेशन के यहाँ पर एकदम आपको दिख रहा होगा, एकदम बना हुआ है स्ट्रक्चर। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। इसके पास में एक मंदिर है जहाँ पे राम जी के कहते हैं, मतलब यहाँ के लोग कहते हैं कि राम जी के पैर हैं, और ये शिव जी का अंदर यहाँ मंदिर है। हमने दर्शन कर लिए। तो ये धनुषकोडी के पास ही आपको पड़ेगा। और ये तो अगर आप बजट की बात करें तो बेंगलोर से 2-3 दिन का यात्रा लगभग 5 से 10 हज़ार प्रति व्यक्ति आराम से लग जाती है। मतलब अगर आप रामेश्वर आ रहे हैं बेंगलोर से, तो आपका 5000 और 10,000, मतलब आपका लगभग 2 से 3 दिन का आपका बजट लग जाएगा, जिसमें आपका ट्रेन, होटल और आपका जो भी ट्रैवल्स लाइन्स के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है कि कौन कितने महंगे होटल में रुकता है, किसका क्या बजट होता है और खाने का हिसाब होता है। तो 5000 और 10,000 का आपका बजट आएगा पर पर्सन का। और अगर आप भी मेरी तरह एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो बस एक सलाह दूंगी, थोड़ा धैर्य रखिए, बच्चे का ज़रूरी सामान अपने साथ रखो और हर बार को खुलकर जियो, क्योंकि ना बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही मेरे बेटा हुआ था और अब ये 9 महीने का हो गया है, और बहुत जल्दी जल्दी बच्चे बड़े होते जाते हैं। तो ये ज़िंदगी है, इसके छोटे छोटे सफ़रों का ज़िंदगी भर मतलब यादें बन जाती हैं। तो आप हर पल को जियो। और आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आपको बहुत जल्दी अपने नए एक व्लॉग में मिलूँगी। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। और तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए।